हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक है विटामिन। अपनी जो टॉप 20 एमसीक्यूशन की सीरीज चल रही है उसका जो टॉपिक है विटामिन, उसको के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन तो करेंगे सही। आज अपन थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेंगे, उसको समझेंगे। विटामिन का मानव जीवन में क्या महत्व होता है, विटामिन का मानव जीवन में क्या महत्व होता है, वो इन पॉइंटों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे शरीर की वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उपापचय या चयापचय को नियंत्रित करती है, आँखों, त्वचा व हड्डियों को स्वस्थ, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य होता है मनुष्य के अंदर, उसके जीवन में विटामिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये चीज़ आपको थ्योरी के हिसाब से भी पढ़ लेनी है। अगला, विटामिन की जो कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मुख्य कार्य क्या है, दृष्टि और त्वचा की रखरखाव। प्रमुख स्रोत, अगर इसकी कमी हो जाए या फिर इनको ग्रहण करें तो अपन रेटिनॉल विटामिन ए हासिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, दूध, अंडा, मछली का तेल। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, अब विटामिन बी में B1, B2, B3, B4, B12 तक होते हैं, जिसमें विटामिन B1 से कौन सा, उसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। और इसको किस स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, अंकुरित अनाज और दालें। कौन सा रोग होता है, बेरी। इसी प्रकार से यहाँ पर B2 का दिया हुआ है, B3 का दिया हुआ है, V4 इसमें से महत्वपूर्ण मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इससे B2 से होठ पटना रोग होता है। अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए तो पेलार्गा होता है। B5 की कमी हो जाए तो दुर्लभ, और B6 की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। या आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है। B7 की कमी होती है दुर्लभ, B9, B12, ये सब आपको लिखा हुआ है। जैसे विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये क्या कार्य करता है, प्रतिरक्षा और घाव बढ़ता है। ये किससे प्राप्त होता है, आंवला, नींबू, संतरा, इससे रोग होता है अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी। ऐसे विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफोरेल, और ये क्या कार्य करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। खाद्य से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश और मछली से प्राप्त होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स तो होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है वृद्ध या बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनमें। विटामिन ई, ये इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। यह आपको यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की सारणी बनाकर दे रखी है, 2 सारणी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। देखो, वीडियो में आप अंत तक देखें। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो को आप किसी भी टेलीग्राम या कहीं से भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको पूरा देखिए। किसी भी प्रकार की कोई से भी सब्जेक्ट का कोई सा भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिल्कुल पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 1 या 2 मिनट वीडियो देखकर बंद कर देते हैं तो फिर आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 1 या 2 मिनट से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। अगला, जो परीक्षा के लिए वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक लाइन के आधार पे, तो जैसे कि सबसे अधिक विटामिन सी किससे मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए आंवला से मिलता है। सूर्य का विटामिन कौन सा कहलाता है, विटामिन डी कहलाता है। रक्त का तक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के। दृष्टि का विटामिन क्या है, विटामिन ए। प्रतिरक्षा का विटामिन क्या है, विटामिन सी है। रक्त निर्माण में आवश्यक विटामिन कौन सा होता है, तो B9 व B12 रक्त निर्माण में आवश्यक विटामिन होता है। ये वन लाइनर, ये अभी MCQ क्वेश्चन में आएंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B व C।
रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। पेलार्गा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। ये सब भाई इस वाली श्रेणी से, बिल्कुल इस वाली श्रेणी से आपको मिल जाएंगे। इस 2 सारणियों को या श्रेणी को आप बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिए। इंडेक्स जो दिए गए हैं, दोनों इंडेक्स को अच्छे से पढ़िए। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है। रक्त का तक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन K। सूर्य का विटामिन क्या कहलाता है? विटामिन D कहलाता है। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन K, विटामिन C है, सॉरी। अगला, अब आते हैं अपन अपने MCQ क्वेश्चन सीरीज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला MCQ क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वह किया था सी फंक, यानी कि इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सी फंक, इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो अभी आपको जस्ट 1 लाइनर क्वेश्चन में थे, वो जल में घुलनशील विटामिन B व C यहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन, आप उनको भी अच्छे से पढ़िए। तो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। देखो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बरसात आई हुई है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो रात में नहीं देख सकता, रात में कम दिखना रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये वाला जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं अपन, एक तरह से विटामिन वाला टॉपिक, तो विटामिन ए, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D ऐसे आता है। तो कभी कभी जैसे यहाँ पर C लिखा हो और उसी क्वेश्चन का आंसर अगर मान लो C है, उसी क्वेश्चन का आंसर C है, तो अपन जल्दबाजी में इसको विटामिन C समझ लेते हैं, यानी कि ऑप्शन को ही विटामिन समझ लेते हैं और ये करके आ जाते हैं और फिर अपना आंसर क्या हो जाता है? गलत। जबकि यहाँ पर C ऑप्शन लिखा हुआ है, ना कि विटामिन। और यहाँ पर अगर C लिखा हुआ है, जैसे यहाँ B लिखा हो और वहाँ C लिखा हो और क्वेश्चन का आंसर आपका विटामिन C हो, तो आप इसको C मत पढ़िए, ये विटामिन C नहीं, ये ऑप्शन का C है। तो ये थोड़ा आपको देख लेना है कि कौन सी जगह पे कौन सा आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? विटामिन B1 यानी कि उसको थायमीन, ये रासायनिक नाम है, इसकी कमी से प्रसिद्ध रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी, यानी कि विटामिन B1 बेरी, यानी कि B1 से पता लग गया कि विटामिन B के बारे में बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है C ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, खट्टे फलों यानी कि खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन C, ये भी बिल्कुल C आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मसूड़ों से खून आना और घाव का देर से बढ़ना किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो ये कमी के लक्षण है भाई विटामिन D, यानी कि इसका सही ऑप्शन है D, विटामिन D। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिव मिलता है। आपका ये एक लाइक और एक शेयर मेरे को मोटिवेशन करता है और मैं आपको और अच्छे से कंटेंट दे पाऊँ, इसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा। और आप एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन B कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन B कहा जाता है? तो विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है और इसका सही आंसर है B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर होना, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है, लेकिन वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन D की कमी से, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन को ही एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है और इसका सही आंसर है विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य होता है? शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य होता है? यहाँ पर भाई ये ऑप्शन अलग अलग हो गए। यहाँ पर बी आएगा, यहाँ सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा। तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में अनिवार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में जो विटामिन होता है वह यकृत में संचित होता है, यानी कि लीवर में, और इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो होता है विटामिन B12। विटामिन B12 भाई रक्त का निर्माण करने में या रक्त की कमी को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये आ गया, जैसे वहाँ बच्चों का आया था, यहाँ पर आया वयस्क बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के मुलायम और कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, ओस्टोमाइलेशिया। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B3 नियासिन, ये नियासिन इसका रासायनिक नाम है, की कमी से कौन सा त्वचा और मानसिक रोग होता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है पेलार्गा, बी ऑप्शन सही आंसर। 14वें का क्वेश्चन का आंसर है पेलार्गा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सब्जियों को छिलने और धोने से आमतौर पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अब ऐसा मत समझना कि सब्जियों को धोना ही नहीं है या छिलना ही नहीं है, छिलना और धोना है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब है कि ज़्यादा धोना और ज़्यादा छिलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? तो वो हो सकता है विटामिन सी, यानी कि उसका खट्टापन नष्ट होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने में सबसे पहली रक्षा प्रणाली बनाता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने में सबसे पहली रक्षा प्रणाली बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विटामिन ए होता है, जो हमारे शरीर को सबसे पहले लड़ने की रक्षा प्रणाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं 18 की ओर। पुरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी, यानी कि जो बच्चा पैदा करने के लिए प्रजनन जो क्षमता होती है उसकी कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? तो होती है विटामिन डी की कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस कमी के कारण कभी कभी पुरुष और महिलाएं बांझपन में भी चली जाती है, विटामिन डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गर्भावस्था के दौरान अजन्मे बच्चे के दिमागी विकास के लिए कौन सा विटामिन यानी कि B9 सबसे ज़रूरी है? देखो आपको पता होना चाहिए अजन्मे बच्चे के दिमागी विकास के लिए कौन सा विटामिन यानी कि B9 सबसे ज़रूरी है। कौन सा वाला विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसका सही आंसर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसा गर्भावस्था के दौरान अजन्मे बच्चे के दिमागी विकास के लिए, यानी कि कभी कभी फोलिक एसिड जो डॉक्टर होता है वह कभी कभी जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है तब फोलिक एसिड नाम से टेबलेट भी दी जाती है, ताकि बच्चे का दिमागी विकास सही रूप से और सही तकनीक के द्वारा विकास हो सके। और जब बच्चा महिला के गर्भावस्था में होता है तब उसका विकास, बच्चे का जितना दिमागी विकास होता है वो उतना दिमागी विकास बाहर आने पर नहीं होता। इस वजह से डॉक्टर पहले ही सलाह देते हैं फोलिक एसिड नामक दवाइयों के सेवन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20,
हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र से बनता है, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो सबसे तीव्र प्रगति से दर से बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो सेट रेट या पीटीईटी या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उनको। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो में अंत तक बने रहना हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको पुनः थैंक यू, धन्यवाद।